भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकंड की पेपर फर्स्ट सांख्यिकी एवं ऊष्मागतिकी भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं। जिससे पूरे कक्षा में हमने सांख्यिकी का ऊष्मागतिकी में उपयोग क्यों और किस प्रकार ये अच्छे परिणाम देती है, इसके बारे में रूपरेखा का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम ये देखेंगे, क्योंकि सांख्यिकी वृहत कणों निकाय के लिए औसत मानों का अध्ययन करती है और औसत मानों के लिए हम प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। प्रायिकता एक संभावना को बताती है और उस संभावना के आधार पे कणों का वितरण का जो अध्ययन है उसका पता लगता है और उसके द्वारा हम निकाय का अध्ययन करते हैं। तो एक सामान्य उदाहरण लेकर हम इसका समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए n कणों का दो बॉक्स में वितरण। हम एक छोटा उदाहरण भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक जनरल फार्मूला इसका पढ़ेंगे। तो n कण हमारे पास हैं और बॉक्स हैं दो। तो n कण में से मान लीजिए r कण एक बॉक्स में वितरित होते हैं, तो दूसरे बॉक्स में कितने कण वितरित होंगे? n माइनस। तो n में से r के चयन के प्रकार या तरीके कितने हो सकते हैं, ये मान हमें पता लगता है NCR से। NCR क्या होगा यहाँ? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। इसी प्रकार n कण पहले बॉक्स में आ जाए, दूसरे में रहे शून्य, और पहले बॉक्स में एक कण कम होकर दूसरे बॉक्स में चला जाए, तो इस प्रकार के वितरण अंततः क्या होगा? पहले बॉक्स में कण रहे शून्य और सारे के सारे कण किस में वितरित हो जाए? n में वितरित हो जाए। इस प्रकार के यानी n, 0 से 0, n तक संभव वितरणों की संख्या, दैट इज एक किसी भी एक प्रकार का वितरण, ये इट्स मीन NCR का सम, एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 to the power। इसको एक सामान्य एग्जांपल से भी हम इन सभी को देखेंगे। तो अब अगर हम बात करें प्रायिकता की, कि n में से r कण के एक बॉक्स में जाने की प्रायिकता, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग r पार्टिकल इन वन बॉक्स। दूसरे बॉक्स में कितने रह जाएंगे? n माइनस r। एक बॉक्स में r, दूसरे में n माइनस r इज इक्वल टू NCR। ये कितने तरीके और टोटल कितने तरीके? तो टोटल कितने तरीके हैं? 2 to the power, इट्स मीन ये 1/2 to the power n फैक्टोरियल n
अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये प्रायिकता है एन कणों में से आर कणों के किसी एक बॉक्स में जाने। नेक्स्ट, उष्मागतिक प्रायिकता या आवृत्ति, ये क्या होती है? तो हमने देखा कि एन में से आर कणों के एक बॉक्स में जाने की जो प्रायिकता है दैट इज पी आर एन माइनस आर है। तो इस प्रायिकता के संगत देखिएगा, इस प्रायिकता के संगत ये एक स्थूल अवस्था है एन में से आर कणों का एक बॉक्स में जाना। एक बॉक्स में आर कण है, दूसरे बॉक्स में एन माइनस आर कण है। ये जो एक अवस्था है, इस अवस्था के संगत कितने संभव प्रकार हैं वो कहलाती हैं सूक्ष्म अवस्थाएं। और इन सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या उस अवस्था की उष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। जैसे एन छात्रों को विभिन्न कतारों में बिठाया जाए, पंक्ति या लाइन में बिठाया जाए, विधियां क्या है? उसका ये फार्मूला जनरल है फैक्टोरियल एन बटा, जैसे मान लो पहली कतार में n1 छात्र बैठ गए, फैक्टोरियल n1, दूसरी कतार में n2 छात्र बैठ गए तो फैक्टोरियल n2, और इसी प्रकार आईवी कतार में ni स्टूडेंट बैठे हैं तो फैक्टोरियल ni एंड सो। तो इसको हम निरूपित करेंगे फैक्टोरियल n बटा इनका गुणांक, इनका गुणा, दैट इज n। जैसे योग के लिए सिग्मा का उपयोग किया जाता है, वैसे ही सतत गुणा के लिए पाई संकेत का उपयोग किया जाता है, पाई आई सिग्मा आई। प्रतिबंध, किसी निकाय का सांख्यिकी अध्ययन करने के लिए उसमें कुछ नियम या शर्तों का उपयोग किया जाता है। ये नियम या शर्तें प्रतिबंध कहलाती हैं। ये प्रतिबंध विभिन्न भौतिकी के नियम हो सकते हैं। जैसे कुछ जो नियम हम काम में लेंगे वो ये है, अणुओं की संख्या के संरक्षण का नियम, यानी कि आपने किसी निकाय के लिए अणुओं की कुल संख्या n मानी है, या
इस निकाय के लिए आपने इस निकाय को विभिन्न कोष्टिकाओं में बांटा है। तो किसी कोष्टिका में अणुओं की संख्या n1, दूसरी में n2 और iवीं कोष्टिका में ni है, तो कुल जो अणुओं की संख्या होगी दैट इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस ni, या इनका निरूपण हम कर सकते हैं समेसन ni। अगर हम ये कहें कि ये कुल अणुओं की संख्या का मान नियत रहेगा तो यह एक प्रतिबंध कहलाता है। इसी प्रकार किसी कोष्टिका में अणुओं की संख्याएं ऊर्जा अलग अलग है। ऊर्जा का संरक्षण का प्रतिबंध, मान लीजिए किसी कोष्टिका में ऊर्जा E1 है, अन्य कोष्टिका में ऊर्जा E2 है और iवीं कोष्टिका में ऊर्जा ei है। तो E1 कोष्टिका जो है उसमें कणों की संख्या है n1, इसमें है n2 और iवीं कोष्टिका में कणों की संख्या है ni। तो कुल ऊर्जा जो है दैट इज n1 E1 n2 E2 एंड ni ei एंड सो ऑन। तो ये कण की कुल ऊर्जा को बताती है। अगर ये कण की कुल ऊर्जा दैट इज समेशन ni ei अगर ये नियत है तो ये ऊर्जा के लिए प्रतिबंध कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का प्रतिबंध कहलाता है। अब बात करें हम इसके लिए विचलन की, तो यहाँ पर n1 कण जो है वो एक कोष्टिका में, n1 किसी कोष्टिका में कणों की संख्या नियत नहीं रहेगी, सारी कोष्टिकाओं के कुल कणों की संख्या, निकाय के कुल कणों की संख्या नियत रहेगी। इसलिए एक कोष्टिका से कण दूसरी कोष्टिका में जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें विचलन की, तो n1 कोष्टिका से कणों का विचलन हो सकता है दैट इज डेल्टा n1, और n2 से डेल्टा n2, और n3 से डेल्टा n3 एंड सो ऑन, iवीं कोष्टिका से डेल्टा ni। तो ये है कणों की संख्या में विचलन डेल्टा n। क्योंकि अगर हमने प्रतिबंध लगा रखा है कणों की संख्या का कि कुल कणों की संख्या है वो क्या है, नियत है, इसका अभिप्राय क्या हो गया, डेल्टा n इज इक्वल टू 0। तो इट्स मीन डेल्टा ni समेसन डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। तो ये इस प्रतिबंध से हमें ये सब प्राप्त होगी। इसी प्रकार ऊर्जा का अगर प्रतिबंध है तो चूंकि कुल ऊर्जा नियत है इसलिए ऊर्जा में परिवर्तन 0 होगा, लेकिन कोष्टिकाओं में कणों की संख्या है वो क्या हो सकती है, बदल सकती है। इट्स मीन डेल्टा n1 E1 E2 डेल्टा n2 एंड सो ऑन ei डेल्टा ni दैट इज इक्वल टू समेसन ei डेल ni इज 0। ये ऊर्जा का प्रतिबंध के कारण हमें एक शर्त प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रतिबंधों, अन्य प्रतिबंधों का उपयोग करते हुए हम विभिन्न प्रकार के गणित के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं जिनका उपयोग हम करेंगे।